जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर, जिस पर हम फ्री में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट की बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं 1 2 3 जिस पे नहीं आती, जिस पे बिल्कुल नहीं आता ना मैथ, जो मैथ से डरता है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। और हर चीज़ मैं बेसिक से लेके एडवांस पे लेके जाऊँगा और हर चीज़ धीरे धीरे बारीकी से बताऊँगा। इससे पहले हम डिजिट्स नंबर वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कैसे काउंटिंग की 1 से लेके स्टार्ट की 1000 तक, स्पेलिंग थी, काउंटिंग थी, बिफोर आफ्टर उसमें देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। अलग से भी मैं कंसेप्ट कराऊंगा सारे के सारे। अब हम आगे बढ़ते हुए टेबल्स करेंगे 2 से लेके 100 तक। कैसे हम टेबल्स लिख सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं और किस तरह से बोलते हैं। तो इसे 2 पार्ट में हम करेंगे इस टेबल्स को। पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम किस तरह से टेबल लिखते हैं, किस तरह से हम टेबल बोलते हैं। कई तरह के बोलते हैं, हिंदी में अलग तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में अलग तरह से बोलते हैं। तो कई तरह से हम टेबल्स को बोलते हैं। पहाड़े जिन्हें बोलते हैं, टेबल्स जिन्हें बोलते हैं, हिंदी में पहाड़े बोलते हैं। 2 से लेकर 100 तक किस तरह से पहाड़े लिख पाएंगे आप, याद करना संभव नहीं होता था। जैसे मान लो अगर मैं 55 का बोल दूँ या फिर 55 का टेबल बोल दूँ तो याद करना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन लिखना हम सीख सकते हैं, उसका निकालना सीख सकते हैं। मान लो कोई आपसे पूछे 65 3 जा कितना होगा, 65 3 कितना होगा, 75 3 कितना होगा, या फिर कोई पूछे 99 दूनी कितना होगा, 99 2 जा कितना होगा, कोई पूछे 78 4 जा कितना होगा, तो नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। 64 7 जा कितना होगा, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे पहाड़ों को लिखते कैसे हैं, टेबल्स को लिखते कैसे हैं, किस तरह से बोलते हैं। 3-4 तरीके हैं बोलने के, कैसे बोलते हैं और किस तरह से ये बने और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पहाड़ों की। तो ये हम इसमें सीखेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैंने काउंटिंग्स ख़त्म कराई हैं, नंबर नेम उन्हें शब्दों में लिखना सिखाया, 1 से लेकर 1000 तक आपको आ गया है। इसके बाद धीरे धीरे टेबल्स चल रही हैं। फिर धीरे धीरे हम बिफ़ोर आफ्टर, बाद में पहले क्या होता है, ये सब सीखेंगे। छोटा बड़ा सीखेंगे, ग्रेटर स्मॉलर सीखेंगे। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर सीखेंगे, रोमन नंबर सीखेंगे। ऐसी मैथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे हम चलेंगे। क्लास 1 से लेके 8 तक मैंने आपको बताया है। बेसिक से पूरा बेसिक होता है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक पहले 1 to 8 कराऊंगा मैं। उसके बाद धीरे धीरे हम जो आगे की ओर बढ़ेंगे क्लास की तरफ, तब जाके मैं कंपटीशन की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कराऊंगा। तो बिल्कुल जिसमें मैथ नहीं आता बस थोड़ा सा रिवीजन करता रहे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन जो है चाहिए होता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि बार बार किसी काम को करने से वो चीज़ जल्दी आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में कि पहाड़ों को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। मैं एक पहाड़ा आपको लिख के दिखाऊंगा और एक टेबल आपको जो बताऊंगा किस तरह से बोला जाता है। 3-4 तरीके बताऊंगा, 3-4 तरीके लिख के दिखाऊंगा और बोल के दिखाऊंगा, और उसी तरह से सारे टेबल्स बोले जाएंगे, उसी तरह से सारे पहाड़े बोले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, मैं एक टेबल आपको बताऊंगा, 2 की टेबल्स बताऊंगा। 2 की टेबल 2 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने जिसने पढ़ा होगा अच्छी बात है। मैं एक पहाड़ा जो है कई तरह से आपको बताऊंगा कितनी तरह से पढ़ा जाता है। 3-4 तरह से पढ़ा जाता है और बाकी की पहाड़े भी इसी तरह से पढ़े जाते हैं। तो गौर से देखेंगे हम, इसमें हम देखेंगे ज़रा, जैसे ऐसे लिखा हुआ था 2 1s are 2, कई तरह से पढ़ा जाता है। 2 एकम 2 हिंदी में पढ़ते हैं, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 2 बन जा 2, बन जा बोलते हैं। और कई तरीके से इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट स्कूल में बोला जाता है TWO, इसलिए मैंने स्पेलिंग्स आपको पहले ही याद करा दी थी। 2 1s इसे बोलते हैं 1s are 2, यानी कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 1s are 2, यानी कि 1 बार 2, इस तरह से बोल सकते हैं, 1 बार 2, ठीक है। 2 2 जा 4, या फिर 2 2s are 4, या फिर 2 दूनी 4। अभी मैं उसे भी कराऊंगा हिंदी में, भी इसे समझा दे रहा हूँ मैं आपको। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। एक बार फिर से देखेंगे। 2 1s are, ये आर है 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ये आर है AR, 2 5 5 की स्पेलिंग वही है। 2 5s are 10,
2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20, यानी 2 10 जा 20, 2 10 आर 20। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो एक फर्स्ट मेथड तो ये है जिससे हम बोलते हैं, पहला तरीका ये है जो हम बोलते हैं, आपने देख लिया होगा। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ किस तरह से बोलते हैं। तो दूसरा तरीका देखेंगे दो का पहाड़ा पढ़ने का हिंदी में। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हिंदी में मैंने लिखवाना सिखा दिया शब्दों में से पहले ही, तो वही चीज़ लिखी हुई है, बस इन्हीं को बोलते जाते हैं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। बोलने का तरीका ये होता है 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम या फिर नमा बोलते हैं, कहीं नवा बोलते हैं, 2 नमा 18, 2 धाई या फिर दाहम 20, 2 दाहम या फिर दहाई 20। तो इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18 या फिर 2 नवा बोलते हैं, 2 नमा 18, 2 दहाई 20 या फिर 2 दाहम 20। और इंग्लिश में मैंने बताया था 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8 are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। अब दो तरीके और देखते हैं, और इसी तरह से सारे के सारे पहाड़े पढ़े जाते हैं। आगे बताऊंगा अभी पहले एक पहाड़ा मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से पढ़ा जाता है, उसी तरह से सारे पहाड़े पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ाना सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं लिखना सिखाऊंगा। तो दो तरीके हमने देखे, तीसरा तरीका देखेंगे इसे किस तरह से बोलते हैं। जैसे पहले बोला था 2 1s are 2, 2 एकम 2, 2 2s are 4, 2 2 जा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 3s are 6, ठीक है, 2 तिया 6, 2 4s are 8, 2 चौके 8, 2 5s are 10, 2 पंजे 10। लेकिन अब तीसरा तरीका है वो इसमें डिफाइन करता है इस टेबल को, इस पहाड़े को बताता है कि किस तरह से टेबल बनी है। जैसे 1 times 2 is, यानी कि एक बार 2 आने से क्या आएगा, 2। एक बार 2 आया तो 2। 2 times 2 is, यानी कि अगर मैं यहाँ बताता हूँ इसको डिफाइन करके, 2 बार 2 आया तो क्या हो जाएगा, 4। 2 3 क्या है, 3 times 2 is, यानी कि 3 बार जब 2 आएगा, 3 बार अगर 2 आया तो क्या आएगा, 6, ठीक है, यानी कि 3 बार 2 आया तो क्या आएगा, 6। 2 और 2 4 और 2 6, इसे प्लस करते हैं 6। तो 2 4 जा का मतलब है यहाँ पे कि 4 बार 2 आया है। ये ग्रुपिंग और नन ग्रुपिंग में आपको बताऊंगा आगे अभी। जैसे कि ये दो सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल। तो इसका मतलब है, इसलिए डिफाइन किया है कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, 2 1s are 2, यानी कि लिखा है 1 times 2 is 2, 2 1 जा 2 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 1 बार आया है। 2 times 2 is 4, 2 2 जा 4 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है, 2 और 2 प्लस हुए तो 4। 2 3 जा 6 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया है। 2 2 2 3 बार आया है, यानी कि 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। 2 4 जा 8 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया है, 1 2 3 4, इसी तरह से 8 हुआ। 2 5 जा 10 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 5 बार आया होगा। कितनी बार आया है, 2 जो है 5 बार आया होगा। ये देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 जो है 5 बार आया तब 10 हुआ। तो इस बार डिफाइन किया है। तो इस टेबल को हमने पहली बार पढ़ा था, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20।
हिंदी में पढ़ा हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, 2 ढाई 20। तीसरा तरीका ये है 1 टाइम 2 इज, अगर एक बार 2 आता है तो 2, 2 टाइम 2 इज, अगर 2 बार 2 आता है तो 4, 3 टाइम 2 इज, अगर 3 बार 2 आता है तो 6, 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 बार अगर 2 आता है तो 8, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 बार अगर 2 आता है तो 10, 6 टाइम 2 इज 12, अगर 6 बार 2 आता है तो 12, 7 टाइम्स 2 इज 14, 7 बार 2 आता है तो 14, 8 टाइम्स 2 इज 16, अगर 2 8 बार आता है तो 16, 9 टाइम्स 2 इज 18, अगर 2 जो है 9 बार आता है तो 18, 2 टाइम्स 10 इज, अब लिखा हुआ है 2 जो है 10 बार आता है, 2 10 आर 20। तो इस तरह से ये थर्ड मेथड है। तो एक और बार हम देखते हैं इसे आपके सामने। 1 टाइम 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 3 टाइम्स 2 इज 6, 4 टाइम्स 2 इज 8, 5 टाइम्स 2 is 10, 6 times 2 is 12, 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18, 10 times 2 is 20। ये डिफाइन किया है इसने कि 2 6 या 12 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 6 बार प्लस हुआ है, 2 2 2 2 2 ऐसे 6 बार आया होगा तब 12 आया। आप प्लस करके देख सकते हैं 2 को 6 बार, ऐसे ही 2 2 या 4 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है। वो कह रहा है 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ऐसे 2 7 या 14, कोई पूछे 2 7 या 14 ही क्यों होता है, तो आप बोल सकते हो 2 जो है 7 बार आया है, यानी 2 जो है 7 बार आया है। 2 8 या 16 ही क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 8 बार आया है। तो इस तरह 3 तरह से आप पहाड़ पढ़ने सीख गए हैं। 1 टाइम 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 3 टाइम्स 2 इज 6, इस तरह से पहाड़ा पढ़ा जाता है। 4 टाइम्स 2 इज 8, 5 टाइम्स 2 is 10, 6 times 2 is 12, 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18, 10 times 2 is 20। इस तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। या फिर हिंदी में बोला था मैंने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सच्चे 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 ढाई 20। और एक और तरीका था जो लास्ट में बता दे रहा हूँ, जो रेगुलरली हम लोग पढ़ते हैं, उसे और देख लेते हैं। तो एक और तरीका देखेंगे 2 की टेबल का, 2 की पहाड़े का। 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। एक और तरीका देखते हैं जो कि रेगुलर हम पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसमें जो है बोलते जाते हैं 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो इस तरह से ही रेगुलर है जो हम बोलते हैं। तो कई तरह के, इस तरह से हमने 4 तरीके देखे। पहला बोला मैंने 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7 जा 14, 2 8 are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। पहला तरीका। दूसरा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2। फिर बोला मैंने 1 टाइम 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 3 टाइम्स 2 इज 6, 4 टाइम्स 2 इज 8, 5 टाइम्स 2 इज 10, 6 टाइम्स 2 इज 12, 7 टाइम्स 2 इज 14, 8 टाइम्स 2 इज 16, 9 टाइम्स 2 इज 18, 10 टाइम्स 2 इज 20। एक और तरीका जो हम रेगुलर बोलते हैं, जब हम मैम पूछती हैं, सर पूछते हैं बेटा 2 की टेबल सुनाओ, कोई भी टेबल सुनाओ, हम तो बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 तो जा लगाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये तो थी टेबल कि किस तरह से टेबल को पढ़ते हैं। इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम टेबल को पढ़ते हैं। कोई भी टेबल हो, 10 की टेबल हो कि कोई भी पहाड़ा हो, कैसा ही पहाड़ा हो, इन 4 तरीके से ही पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया कि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं। मान लीजिए अभी जो 2 की टेबल है, मैं अगर आपसे कोई ऐसे बोले, मान लीजिए आपसे बोले कि 3 4 जा 12, 3 चौके 12, अगर आपने बोल दिया, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि 3 चौके 12 क्यों, 3 4 जा 12 क्यों होता है 3 4 जा 12, तो पहाड़े लिखने की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी
कि जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसका मल्टीप्लाई हम उसी में कर देते हैं। 3 4 या 12 का मतलब है कि ये जो 3 है ये 4 बार आया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है, वही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो उसे गुणा करके उसका हल निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये आया 3, क्या था 3, कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका हमने गुणा कर दिया 4 बार, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 12। अगर इसे वैसे करना चाहें हल वैसे भी कर सकते हैं। ये कितने हैं 3, 1 2 3, ये कितने 1 2 3, ये कितने 1 2 3, ये कितने 1 2 3, इन्हें प्लस करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हुए, तो 3 चौके 12। ठीक है, ये तो एक ये रहा। अब मान लीजिए एक और मैं आपको बताता हूँ। कोई बोले आपसे कि 5 5 जा 25 क्यों, 5 5 25 क्यों। तो अब आप आराम से बता पाएंगे आसानी से कि भाई 5 जो है, ये जो 5 जो दे रखा है ये 5 बार आया है, ये 5 बार आया है। कोई भी चीज़ मतलब ये जो है 5 बार आई है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि कौन सी चीज़ जब बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसे लिख लेते हैं 5, कितनी बार आया है 5 बार, सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो गुणा लगा देते हैं, कितनी बार आया है 5 बार आया है, तो कितना आ जाएगा 25। कैसे आ गया काउंट करके देख लेते हैं। 5 तो ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। तो 5 5 5 5 5 5 बार जब प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो 25 आएगा। आपने पहाड़ा पढ़ना सीख लिया, हर पहाड़ा ऐसे ही पढ़े जाएंगे, सारे टेबल्स ऐसे ही पढ़े जाएंगे इन 4 पैटर्न पर। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो मैं भी बता दे रहा हूँ आगे। उसके अलावा कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, 2 6 जा पूछे, या फिर कोई पूछे 7 7 जा पूछे। मान लो किसी ने पूछ लिया 7 6 जा 42 क्यों, तो अब आप आराम से बता पाओगे इस चीज़ को 7 6 जा 42 क्यों, कि ये 7 जो है भैया, ये जो 7 है ये जो है 6 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा 6 बार आया होगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। यानी कि 7 × 7 जो कितनी बार आए 6 बार, इसलिए 42 हुआ है। तो इस तरह से ही पहाड़े बनते हैं। इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब बहुत बार कोई चीज़ रिपीट होती है तब हम जो आसानी से इस चीज़ को कर सकें। ये तो छोटे छोटे पहाड़े हैं। मान लीजिए 25 का है, 25 को 8 बार करें, 25 8 जा यानी 25 25 25 25 25 25 ऐसे 8 बार आया होगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि 25 25 25 25 को बार बार हमें ना लिखना पड़े। जैसे कि 20 है, 20 मान लो 6 बार आया हो, तो 20 20 20 20 हमें बार बार ना लिखना पड़े कि 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 20 20 20 26 बार ना लिखना पड़े। इसलिए हम 20 को 6 बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 120 लिख देते हैं, ताकि हमें ये बार बार इसका हमें प्लस ना करना पड़े। वरना हमें क्या करना पड़ता, इसको 20 20 को बार बार लिखना पड़ता, 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 ऐसे 6 बार लिखना पड़ता, फिर इनको प्लस करना पड़ता। तो इससे बढ़िया हम सीधे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई 2 8 जा 16 क्यों होता है, तो आप बोलना उनसे कि 2 जो है 8 बार आया है, 2 जो है 8 बार हम प्लस करेंगे तो 16 आएगा। 2 जो 6 या 12 क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है 6 बार आया है। तो मैंने 4 तरीके से आपको बता दिया किस तरह से पढ़ते हैं और क्यों ये टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए हमें जो है मल्टीप्लाई लगा के उनको लिखना पड़ा। और अभी ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग और इसका कराऊंगा, नंबर ऑफ़ ग्रुपिंग कराऊंगा, तब और अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, कौन सी चीज़ आगे लिखते हैं कौन सी चीज़ पीछे लिखते हैं। अभी सिर्फ हिंट वाइज मैंने समझा दिया है आपको, और टेबल पढ़नी आप सीख गए हैं। अब मैं आगे की थोड़ी सी टेबल और बता दे रहा हूँ। पढ़ते ऐसे ही हैं, बस तरीका मैं समझा दे रहा हूँ। इन्हें डायरेक्ट भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो आप देखते हैं। तो अभी हमने देखा पहाड़े पढ़ने सीखे हमने कि 2 का पहाड़ा हमने कई तरह से पढ़ना सीखा। ऐसे ही सारे पहाड़े पढ़े जाएंगे। मैंने 5 पहाड़े लिखे हैं इसमें, अभी आगे बता दूंगा मैं आपको। और सारे पहाड़े ऐसे ही पढ़े जाते हैं।
एक बार और पढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। 2 का मैंने पढ़ चुका हूँ पहले आपको, एक बार 3 का पढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 20, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। हिंदी में पढ़ें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, बस ये बदल जाते हैं, बाकी वही रहता है। बस जो है वो बोलते हैं 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। ऐसे ही 4 को अलग तरीके से पढ़ के बताता हूँ। ये तीसरा मेथड था, क्या था जो बताया था मैंने, आप जो डेली यूज़ बोलते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। हिंदी में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। और लास्ट वाला जो मेथड का क्या था, 1 टाइम्स 5 इज क्या था 5, 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 टाइम्स 5 इज 15, 4 टाइम्स 5 इज 20, 5 टाइम्स 5 इज 25, 6 टाइम्स 5 इज 30, 7 टाइम्स 5 इज 35, 8 टाइम्स 5 इज 40, 9 टाइम्स 5 इज 45, 10 टाइम्स 5 इज 50। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। इसी तरह से पढ़ी जाएंगी सारी की सारी टेबल, कोई भी टेबल आप उठा लीजिए। अब इन टेबल को बनाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है जिसने ही बनाई है। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और ये चीज़ डायरेक्ट भी लिखी जाती हैं, ठीक है। अगर पहाड़े लिखे जाएँ तो ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखा जाए, डायरेक्ट भी लिखी जाती हैं। 2 4 6 8 सॉरी, तो ये चीज़ डायरेक्ट भी लिखी जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इस चीज़ को ज़रा, इन पहाड़ों को ज़रा ध्यान से देखिएगा, किस तरह से ये पहाड़े जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से एक पहाड़ा दूसरे पहाड़े से कनेक्ट है। देखिए पहले 2 का पहाड़ा देखते हैं। अगर आप लिखना भूल जाएं, मान लीजिए जो छोटे छोटे पहाड़ हैं तो याद हो जाते हैं, 2 से 20 तक याद हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़े होते हैं वो याद नहीं हो पाते हैं आसानी से। तो हम क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिए, इसमें 2 जुड़ रहा है तो 4 आ गया। देखिए गौर से देखिए, 2 में 2 जुड़ा तो 4 आ गया। फिर जो 4 आंसर आया तो उसमें 2 जुड़ा तो 6 आ गया। देखिए 4 में 2 जुड़ा तो 6 आ गया। ऐसे ही 6 में 2 जुड़ा, क्योंकि 2 का पहाड़ा है तो 2 ही जोड़ेंगे। 6 में 2 जुड़ा तो 8 आ गया। अभी 2 का पहाड़ा देख रहा हूँ, 8 में 2 जुड़ा तो 10 आ गया। मान लीजिए आप भूल गए, आपको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 5 या 10 तक याद है, और 2 6 या 12 याद नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 2 5 या 10 तक हमें याद है, 10 में तुरंत 2 जोड़ देंगे। 12 में क्या करेंगे, फिर 2 छोड़ देंगे। 14 में 2 जोड़ा क्या आ गया, 16 में 2 जोड़ा क्या आ गया, 18, और 18 में 2 जोड़ा क्या आ गया, 20। इस तरह से इसमें 2 का गैप होता है, 2 का डिफरेंस होता है। ये आपने देख लिया। अब मैं एक और तरीका दिखाता हूँ आपको। ये तो 2 का था। अब मान लीजिए हम 3 की लिखते हैं। 3 लिखा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। मैं दोनों तरह से पढ़ के बताता हूँ ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हों आसानी से जो है पढ़ने में परेशानी ना हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 ऐसे देखेंगे तो इसमें कितना डिफरेंस है, +3 हो रहा है। देखो 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया। फिर जो 6 आंसर आया था उसमें फिर 3 जोड़ दिया, 9 आ गया। उसमें 2 जुड़ रहे थे, इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 क्योंकि ये 3 की टेबल है। 9 में 3 जोड़ा 12 आ गया। 12 में 3 जोड़ा 15 आ गया। 15 में 3 जोड़ा 18 आ गया। बहुत से लोग कहेंगे कि हम पे सर प्लस ही नहीं आते, वो भी हम करना सिखाएंगे। अभी ऐड आएंगे तब आप सीख लीजिएगा, अभी आप समझ लीजिए इसे जिस पे नहीं आते हैं। 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 3 जोड़ा 24, 24 में 3 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30। तो इस तरह से ये तो बनी टेबल। ये तो इस तरह से याद करते हैं, सिंगल टेबल याद करनी है। 2 में 2 जोड़ा, 2 में 6 जोड़, ऐसे 2 जोड़ते जाते हैं एक दूसरे में, 2 जोड़ेंगे तो ऐसे करके
चलता जाता है। ऐसे ही इसमें 3 3 जोड़ते जाएंगे। अगर भूल जाए, मान लो 3 5 या 15 याद है, 3 6 या 18 भूल गए आप, तो 15 में 3 जोड़ दो। 3 7 या 21 याद है, 3 8 जब भूल गए तो 21 में यहाँ रुक जाए, वहीं आगे के जोड़ दो। ऐसे ही 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16। मान लीजिए आप 4 7 या 28 याद है, 4 8 जब भूल गए, आगे का नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम, 28 में तुरंत 4 जोड़ दो, प्लस जैसे 4 करोगे आप, जैसे इसमें प्लस 4 कर दोगे 32 आ जाएगा। जैसे मान लो 5 3 है, 5 1 5, इसमें क्या है प्लस 5 हो रहा है, 5 5 जुड़ रहे हैं। मान लो 5 3 15 आपको याद है, 5 3 15 याद है, 5 चौक 20 याद नहीं आ रहा क्या है 5 3 15 के बाद, तो 15 में जो 5 जोड़ दो तुरंत, तो आपको इस तरह से ये याद हो जाएंगी। ये था टेबल्स में डिफरेंस। ऐसे 6 की टेबल है तो 6 का डिफरेंस, 7 की टेबल है तो 7 का डिफरेंस, 8 की टेबल से 8 का डिफरेंस। जितने की टेबल होता है उतने का ही उसमें डिफरेंस होता है, उतने ही उसमें प्लस कर देते हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ टेबल को समझने का, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। अगर आप लिखने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब अभी तो मैंने एक टेबल का बताया, एक दूसरे से कैसे लिंक हैं, ठीक है। अब एक टेबल दूसरे टेबल से, एक पहाड़ा दूसरे पहाड़े से कैसे लिंक है वो देखेंगे। अभी तक हमने अंदर देखा कि 2 2 का डिफरेंस था, 3 का तो 3 3 का डिफरेंस था, 4 का तो 4 का डिफरेंस, 5 का तो 5 का, 6 का 6 का, 20 का तो 20 20 का डिफरेंस होगा, 20 20 जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही 15 का होगा तो 15 15 जोड़ेंगे, 30 30 होगा तो 30 30 जोड़ेंगे। अब देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3 6 या 18 है, तो 6 का जो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 या 18 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 4 जा नहीं आ रहा आप पे, 6 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर लेंगे, 24 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। मान लो आप पे 8 5 जा नहीं आ रहा, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, 40 आ जाएगा। मान लीजिए आप पे 5 4 जा नहीं आ रहा, तो 5 का मल्टीप्लाई हम जो 4 में कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे, 20 आ जाएगा। मान लीजिए हमें 3 4 जा नहीं आ रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, 12 बार आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। कई तरीके टेबल के निकालने के होते हैं। तो अभी तक आपने देखा, मैंने अंदर टेबल में डिफरेंस बताया। अब मैं एक टेबल का दूसरे टेबल से कनेक्शन बताता हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है। दो एक कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 ढाई 20। मैं 1 2 टेबल का ही डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। 3 6 9 12, इसे लास्ट वाले को उतार लेते हैं डायरेक्ट। ऐसे भी टेबल लिखी जाती हैं, ऐसे ही पहाड़े लिखे जाते हैं। जिस पे आते हैं उसे बहुत अच्छी बात है, जिस पे नहीं आते वो सीख लीजिए। ऐसे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अब इन दोनों में इनमें आपस में कनेक्शन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा कनेक्शन है। देखिए, अभी तक हमने ऐसे समझा, 2 2 2 2 जुड़ रहा था, 3 3 3 3 जुड़ रहा था, 4 4 4 4 जुड़ रहा था। अब आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए, ये देखिए, 2 में से 3 पे गए, कितना है +1 हो रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 से आगे गए, +1 है, कितना हो गया 4। क्यों? क्योंकि इधर वंजा है, ये वंजा है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये वंजा है। अब नीचे वाली लाइन कौन सी है? 2 जा, ठीक है। नीचे वाली लाइन कौन सी है? 2 जा। तो इसमें कितना प्लस होगा? 2। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। तीसरी लाइन कितनी है? इंटू 3 वाली है, इंटू 3 वाली है। 4 3 जा 3 3 जा, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? +3। इसमें कितना प्लस हो रहा है? +3। ऐसे ही ये कौन सी लाइन है? 4 वाली, इसमें कितना प्लस हो रहा होगा? 4 प्लस हो रहा होगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। ये इंटू 5 वाली लाइन है, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? 5। 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20। ऐसे ही इसमें देखेंगे, ये इंटू 6 वाली लाइन है, तो इसमें 6 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 6। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे, इसमें ये कौन सी लाइन है? 7 वाली, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? 7। ऐसी ये कौन सी लाइन है? 8 वाली लाइन है, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? +8। एक दूसरे से कितने 8 8 बढ़ रहे हैं। ऐसी ये कौन सी लाइन है? 9 वाली,
तो इसमें 9 जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। कितने जुड़ रहे हैं? 9। और ये कौन सी लाइन है? 10 वाली, तो इसमें 10 जुड़ रहे हैं, +10 +10। एक दूसरे से इस तरह से टेबल लिंक होती हैं। थोड़ा गड़बड़, थोड़ा वैसा लग रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे। देखो 2 था, 3 हो गया, क्यों? क्योंकि 1 जा आ रहा है, फिर एक और जुड़ गया 4, फिर एक और जुड़ गया 5। ऐसे ही है, 4 था, इसमें 2 जोड़े तो 6, फिर 2 जोड़े 8, फिर 2 जोड़े 10। ऐसे इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 6 की टेबल आ जाएगी। ऐसे 6 था, 3 जोड़े 9 आ गए, 9 जोड़े 12 आ गए, 12 में 3 जोड़े 15 आ गए, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 6 की टेबल आ जाएगी। ऐसे ही 8 था, 8 में 4 जोड़े 12, क्योंकि 4 चल रहा है 4 बार। ऐसे 5 चल रहा है तो 5 5 5 जोड़ेंगे। ऐसे 6 चल रहा है, 6 6 जोड़ेंगे। 7 चल रहा है, 7 7 जोड़ेंगे। इस तरह से इन पहाड़ों को एक दूसरे से लिंक होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मान लीजिए, अब और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये। देखिए, मान लीजिए आपको मालूम है कि 4 5 जा 20 होता है। अगर आपको पहली वाली टेबल मालूम है तो ठीक है, और आपको निकालना है 5 5 जा, अगला निकालना है। अगर आपको याद है तो आप बता देंगे 5 5 जा 25, लेकिन आपको पिछला बार याद है कि 4 5 जा 20 था, 4 5 जा 20 था, 5 5 जा क्या होगा, 5 5 जा क्या होगा, 4 5 जा 20 था, तो 5 चल रहा है ना। इसमें अगर 5 हम जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। अगर पिछला वाला आपको याद है तो ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, देखो जैसे आपको मालूम है 3 7 जा 21 होता है, आपको निकालना है 4 7 जा क्या होगा। तो आपको मालूम है पिछला बार 3 7 जा 21 था, 4 7 जा क्या होगा। तो 21 में क्या हम करें? 3 देखो 7 7 चल रहा है, तो 21 में हम क्या करेंगे बताइए? 3 7 जा क्या था? 21, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। तो देखेंगे क्या देखेंगे, 3 7 जा 21 था, 4 7 जा क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 चल रहा है तो 21 में क्या कर देंगे हम? +7 कर देंगे। तो 7 1 8 2 28 हो जाएगा। अगर पिछली टेबल हमें पता है तो, और नहीं पता तो हम उसी तरह से कर लेंगे ऊपर वाले के हिसाब से। देखो मैं तीनों तरीके, कई तरीके आपको बता दिए हैं। मान लीजिए आपको 5 4 जा निकालना है, 5 4 जा क्या होता है पता नहीं है, मान लीजिए, तो हमें 5 3 जा पता होगी, 5 3 15। अब टेबल किसकी है? 5 की टेबल है, ठीक है, तो +5 होगा, जाहिर सी बात है 20। या तो इस तरह से निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको निकालना है 6 5 जा, 6 5 जा कितना होता है पता नहीं है, ठीक है। और 6 4 जा हमें मालूम होगा, 6 4 जा 24 अगर पता है तो, ठीक है। 6 4 जा 24, तो 6 की टेबल चल रही है तो 6 प्लस कर देंगे 30। देखिए जैसे कि 3 की टेबल है, 3 7 जा हमें मालूम है 21, लेकिन 3 8 जा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 3 की टेबल चल रही है तो इसमें हम क्या करेंगे? +3 जोड़ देंगे, तो 3 8 जा 24। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है। जैसे 2 की टेबल है, 2 5 जा 10 हमें पता है, लेकिन 2 6 जा 12 नहीं पता, 2 6 जा नहीं पता, तो 2 की टेबल चल रही है तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो बताया है पिछली वाली से देखना। मान लीजिए 3 6 जा हमें मालूम है 18, लेकिन 4 6 जा हमें याद नहीं आ रहा है, तो 6 चल रहा है तो 18 में हम क्या जोड़ देंगे? 6। पिछली वाला से 18 था, पिछली वाला क्या था? 3 6 जा 18, तो 18 में हम क्या जोड़ देंगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो 4 6 जा 24। ऐसे ही मान लीजिए 2 5 जा 10 हमें मालूम है, लेकिन 3 5 जा हमें नहीं पता है, तो 5 चल रहा है, ठीक है। 2 5 जा 10 हमें मालूम है, 3 5 जा 15 हमें पता लगानी है, तो 10 चल रहा है, 5 चल रहा है, सॉरी, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए बस छोटी सी सिंपल सी बात है, या तो आप ऐसे जोड़ना सीख जाइए, अगर याद हो जाए 2 से 20 तक तो याद हो जाते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे पार्ट में और बताऊंगा, ऐसे आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन 20 से ऊपर आगे दिक्कत पड़ती है। या तो एक ऐसे करके निकालना सीख जाइए, प्लस करना, जिसकी टेबल है उतनी प्लस प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। या फिर एक दूसरे से लिंक करना सीख जाइए, एक दूसरे से लिंक करना सीख जाइए।
अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसे। तो चलिए इन टेबल्स को, इन पहाड़ों को रिवाइज करा दूँ एक बार मैं सारे को। इस मैंने डायरेक्ट लिख दिए, वैसे चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी पहाड़े को आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान ली 7 को लिखना है तो मैंने लिखने का आपको बता दिया है, वही आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे, 7 10 जा 70 तक हम इसे लिख लेंगे। ये तो हमें लिखने तो आ ही गए हैं। अब इसमें टेबल्स में कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, किस तरह से एक दूसरे से लिंक होती हैं। पहले भी आपको समझ में आ गया होगा और एक और बार समझा दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छी तरह से रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक टेबल लिखी हुई हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसमें आप और अच्छी तरह से समझोगे, +1 हो रहा है एक दूसरे से, क्या हो रहा है +1, क्या हो रहा है +1, एक एक जुड़ रहा है, ऊपर 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 एक एक जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 1 जा, क्योंकि ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। कौन सी लाइन है? 1 वाली। अब इसमें 2 जुड़ रहे हैं, देखो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 2 जोड़े 20, 20 में 2 जोड़े 22। इसी तरह से 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 12 की टेबल बन जाएगी। 24 में 2 जोड़ेंगे 26, तो 13 की टेबल बन जाएगी। अभी मैं वो 20 तक करा दूँगा आपको पूरी। फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 कैसे बना? इसमें 3 3 जुड़ रहे हैं सब में। इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि इंटू 3 है, क्या है ये 10 3 जा 30, तो 3 3 प्लस हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? 4 4 4 4 प्लस हो रहा है, क्योंकि 4 वाली लाइन है, ठीक है। इसमें क्या है? 5 5 5 5 प्लस हो रहे हैं, क्योंकि ये 5 वाली लाइन है। इसी तरह 6 6 6 प्लस हो रहे हैं, 7 7 प्लस हो रहे हैं, 8 8 प्लस हो रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप 10 10 प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। 100 90 में 100 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 में 10 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 120 में 10 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। इस तरह से टेबल बनती हैं। इस तरह से जी एक दूसरे से लिंक हैं, एक 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 जुड़ रहा है। दूसरी लाइन है तो 2 2 जोड़ेंगे, तीसरी लाइन है तो 3 3 जोड़ेंगे, चौथी लाइन है तो 4 4 जोड़ेंगे, पाँचवीं लाइन है 5 5 जोड़ेंगे, छठी लाइन है 6 6 जोड़ेंगे, सातवीं लाइन है 7 7 जोड़ेंगे, 10वीं लाइन है 10 10 जोड़ेंगे। ऐसे तो इस तरह से लिंक मैंने आपको बता दिया, पहला लिंक। दूसरा मैंने ऐसे ही बता दिया, 2 की टेबल है तो एक दूसरे में 2 जुड़ते जाएंगे, ऐसे पढ़ सकते हो। 3 की टेबल है तो एक दूसरे में 3 जुड़ते चले जाएंगे, 3 3 3 3 3 3। 4 की टेबल है तो एक दूसरे में 4 जुड़ते चले जाएंगे। 5 की टेबल है तो 5 जुड़ते चले जाएंगे। 6 की टेबल है तो 6 जुड़ते चले जाएंगे एक दूसरे में। ऐसे 7 की टेबल है, 7 में 7 जुड़े 14, 14 में 7 जुड़े 21, 21 में 7 जुड़े 28, 28 में 7 जुड़े 35। ऐसे 8 की टेबल है तो 8 में 8 जुड़े 16, 16 में 8 जुड़े 24, 24 में 8 जुड़े 32, 32 में 8 जुड़े 40। ऐसी 9 की टेबल है, 9 की टेबल में बताऊँगा, वर्ल्ड बेस्ट टेबल है, अलग से बताऊँगा। इसे कई तरीके हैं इसे लिखने की। 10 में 20 जुड़े, 10 में 10 जुड़े 20, 20 में 10 जुड़े 30। 11 की टेबल है तो 11 में 11 जुड़े 22, 22 में 11 जुड़े 33, 33 में 11 जुड़े 44। ये तो बहुत आसानी से टेबल होती है। और 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88। एक तरीका तो ये हो गया, मैंने ऐसे भी लिंक बता दिया आपको और एक दूसरे से भी लिंक बता दिए, ठीक है। निकालना भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है जैसे कि मान लीजिए 2 4 जा, हमें मालूम है 2 4 जा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 2 4 जा 8। याद रखिए जो 2 4 जा 8 होगा, अगर हम इसे उल्टा कर दें, अगर हम इसे लिखते हैं 4 2 जा, तो भाई साहब आप जो भी आप देखिए, मैं आपको गौर से बता दूं, 4 2 जा भी 8 ही होता है। देखिए 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 भी और 2 4 जा 8 भी। रिवर्स करने पर भी अगर सेम टेबल है तो रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि 7 8 जा 56। देखिए 7 की टेबल देखेंगे, ये क्या 7 8 जा 56, ठीक है। अगर हम रिवर्स कर दें 8 7 जा कर दें तो 8 7 जा भी 56 होता है। 8 की टेबल में देखेंगे तो 8 7 जा 56। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 8 9 जा 72। 8 की टेबल में देखेंगे 9 बार तो दे देखिए 72। अब मैं रिवर्स कर दूं इसे 9 8 जा, इसे भी 72 ही होता है। 9 की टेबल देखेंगे 9 8 जा 72।
तो अगर टेबल्स को रिवर्स किया जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल होती हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होती हैं, इसी तरह से आसानी से याद भी हो जाती हैं, मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो ये हमने देखा, कोई भी टेबल हम लिख सकते हैं, आप ऐसी बात नहीं है कि यही है। जैसे 2 10 जा ले लीजिए आप, 2 10 जा 20 होता है, अगर रिवर्स कर दें तो 10 2 जा भी 20 ही होगा। ये देखिए 2 10 जा 20, तो 10 2 जा 20, सॉरी, जैसे कि हम लिख लें, मान लीजिए 8 6 जा 48, ठीक है। तो 6 8 जा उल्टा कर देंगे तब भी 48 ही होगा, तब भी 48 ही होगा। 8 6 जा 48 और 6 8 जा 48, ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए हमने लिखा 7 2 जा 14, तो रिवर्स करेंगे तो 2 7 जा भी 14 ही होगा। ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। हमने लिखा 3 8 जा 24, तो 8 3 जा भी 24 ही होगा। ये था टेबल की रिपीटिंग। अब एक चीज़ देखते हैं कि किस तरह से रिवर्स करते हैं। रिवर्सिंग हमने देखा, अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर टेबल वही की वही आए तो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 7 क्या 7 में पढ़ेंगे तो 49, क्योंकि भैया ऐसे पलट लो चाहे ऐसे पलट लो वही रहेगा। 8 को 8 करेंगे 64, इसे ऐसे पलट लो इसे ऐसे पलट लो एक ही रहेगा। मान लीजिए 2 2 जा वही रहेगा, इसे ऐसे पलट लो चाहे ऐसे पलट लो वही रहेगा। 3 3 जा 9, इसे ऐसे पलट लो इसे पलट लो ऐसी एक ही बात है। 5 5 जा 25, इसे कैसे भी पलट लीजिए आप ऐसे ही रहेगा। जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको 9 9 जा 81, तो ये टेबल होती हैं इस तरह से, वो वही रहती हैं। तो ये थी टेबल, आपने पढ़ी 2 से 10 तक, मैं थोड़े 11 तक पढ़ी, सॉरी 20 तक करा दूँ फटाफट से, फिर एक और कंसेप्ट कराऊँगा इसमें। तो अब 10 से आगे 11 से आगे देखेंगे, सॉरी 2 से 11 तक मैंने करा दी है। अब 2 से 20 तक देखें, 20 तक मैं इसमें करा रहा हूँ। इसके बाद एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आगे की सारी टेबल्स आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लिखना मैं आपको बता दूँगा, तरीके बता दूँगा। ये देखिए एक दूसरे से लिंक मैंने आपको करना बता दिया है। एक एक जुड़ रहा है, 12 में एक जोड़ा 13, 13 में एक जोड़ा 15, 15 में एक जोड़ा 16, 16 में एक जोड़ा 17, इस तरह से एक एक जुड़ रहा है। यहाँ 2 2 जुड़ रहे हैं, देखिए +2 हो रहा है। 24 में 2 जोड़ा 2 2 2 2 2 जुड़ रहे हैं। देखेंगे ये इंटू 1 हो रहा था इसलिए 1 1 जुड़ा सब में। ये इंटू 2 था, 2 वाली लाइन थी तो इसमें 2 2 जुड़े। इसमें 3 की लाइन थी तो 3 3 जुड़े। इसमें 4 की लाइन थी तो 4 4 जुड़े एक दूसरे में। इसमें 5 की लाइन थी तो 5 5 जुड़े एक दूसरे से। 60 में 5 जुड़े, 65 65 में 5 जुड़े, 70 70 में 5 जुड़े, 75 75 में 5 जुड़े, 80 80 में 5 जुड़े, 85 85 में 5 जुड़े, 90 90 में 5 जुड़े, 95 95 में 5 जुड़े, 100। और इस टेबल को, किसी भी टेबल को आप लिख सकते हैं। लिखना मैंने आपको बता दिया। जैसे 17 की टेबल है, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है, 17 3 जा 51, 17 4 जा, ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, ठीक है, 68, 17 5 जा 85। तो ये टेबल इस तरह से आप लिखना भी सीख सकते हैं और बोलना भी मैंने बता दिया है। 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। हिंदी में बोलेंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72। हिंदी में मैंने लिखना सिखा दिया और इंग्लिश में भी मैंने आपको इनकी स्पेलिंग्स लिखना सिखा दिए हैं। और आपको ऐसे भी लिंक करना आ गया और ऐसे भी लिंक करना मैंने सिखा दिया है। इसमें 12 12 जुड़ रहे हैं एक दूसरे में। 12 में 12 जोड़ा 24, 24 में 12 जोड़े 36, क्योंकि 12 की टेबल है। इसमें 13 में 13 जोड़े 26, 13 में 13 जोड़े 39, 39 में 13 जोड़े 52, 52 में 13 जोड़े 65। ऐसी कोई सी भी टेबल आप उठा लो। 16 की टेबल चल रही है, 16 में 16 जोड़े 32, 32 में 16 जोड़े 48, 48 में 16 जोड़े 64, 16 4 जा 16 में 64 में 16 जोड़े 80, 84 80 में जो है 16 जोड़े 96। ऐसी 19 की टेबल है, 19 में 19 जोड़े 38, 38 में 19 जोड़े 57, 57 में 19 जोड़े 76, 76 में 19 जोड़े 95। 20 की टेबल बहुत आसान होती है। 2 की टेबल होती है एक तरह से 2 4 6 8 10, बस 0 0 लगा देते हैं लास्ट में। वो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 की टेबल थी, बस एक एक 0 बढ़ा दिया है सब में। तो 20 तक टेबल थी। एक दूसरे लिंक करना मैंने आपको बता दिया। और एक और तरीका मैंने आपको बताया है, या तो आप प्रीवियस वाली से जो है आप प्रीवियस वाली से निकाल सकते हैं,
मान लीजिए आपको 14, मैंने क्या बताया आपको 14 4 जा मालूम है, मान लीजिए 56 है, आपको मालूम है 14 4 जा 56 है, लेकिन 15 4 जा आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो चल क्या रहा है, 4 चल रहा है, तो 56 में अगर हम 4 जोड़ दें, 56 था ना, 56 में अगर 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के 60। तो 15 4 जा हमारे पास निकल के आ जाएगा। पिछले वाले में जो चल रहा है उसी में 4 जोड़ दें अगर पिछली बारी मालूम है, या फिर इस तरह से प्लस कर सकते हैं। मान लो अगर हम 15 दिए पता है 45 है, तो 15 की टेबल चल रही है तो इसमें 15 जोड़ दें अगर हम, तो ये 60 हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से टेबल को आप बना सकते हैं। और 20 तक तो टेबल आसानी से याद हो जाती हैं। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ टेबल लिखने का, वो भी आपको मदद करेगा। कि 20 तक आपको टेबल मैंने लिखनी आपको सिखा दी है। मैंने आपको कहा था एक टेबल है वर्ल्ड बेस्ट 9 की टेबल, जो कि 9 की टेबल आपने देखी होगी, बहुत ही आसान होती है। 0 अगर हमने लिखा, जैसे कि 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से नंबर उतार लिए और फिर उल्टा स्टार्ट कर देते हैं 0, ठीक है, इस तरह से उल्टा स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लिखेंगे लास्ट में 8 और 9। ये 9 की टेबल आपके पास हो गई है। देखिए 9 की टेबल होगी, बहुत आसान होती है। पहले 0 से लेकर 9 तक उल्टा उतार लो डिजिट जो होती है, और फिर ऐसे ऊपर ले आओ। और इसकी एक और ख़ास बात होती है 9 की टेबल की, 0 + 9 9 ही होता है। इनको तोड़ के अगर लिखें तो इसका टोटल जो आएगा ना वो 9 ही होता है। बहुत अच्छी टेबल होती है, वर्ल्ड बेस्ट टेबल है। 3 6 जा 9 होता है, सॉरी 3 6 9 होता है, 4 और 5 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं। इनको तोड़ के अगर जोड़ें तब भी 9 होता है, किसी भी तरह से हम इसे जोड़ें तब भी 9 होता है। 7 + 2 9 ही होता है, 8 + 1 9 ही होता है, और 9 + 0 भी 9 ही होता है। वर्ल्ड बेस्ट टेबल होती है 9 की, तो ये 9 ही होता है। ऐसे अलग अलग जोड़ के लिखें तब भी 9, 0 से 9 तक लिख दें, फिर ऐसे उल्टा लिख दें तब भी देख सकते हैं। और एक और सबसे ख़ास बात, इनका डिफरेंस, क्योंकि 9 की टेबल है, इनका डिफरेंस भी 9 ही होता है। एक दूसरे में 9 ही जुड़ रहे होते हैं, हर तरफ से 9 ही 9 आता है। इसमें इनमें 9 ही जुड़ रहे होते हैं एक दूसरे में, क्योंकि 9 की टेबल है, जिसकी टेबल होती है वही जुड़ता है। देखिए ऐसे जोड़ा तब भी 9 आ रहा था, ऐसे भी डिफरेंस 9 है। उल्टा लिखना सीधा लिखना भी मैंने आपको बता दिया है। टेबल बहुत आसान होती है, एक दूसरे से लिंक करना आना चाहिए। इंटू 2 है तो 2 2 2 2 प्लस होंगे, इंटू 3 है तो 3 3 3 प्लस होंगे, 4 वाई लाइन है तो 4 4 4 प्लस होंगे, 5 वाई लाइन है तो 5 5 5 प्लस हो रहे होंगे, 6 वाई लाइन है 6 6 प्लस होते चले जाएंगे आगे। मान लो 21 की टेबल निकालनी है तो 21, देखिए 20 पंजे 100 है, तो 21 पंजे क्या होगा, इसमें आगे क्या करेंगे 5 और जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा। और ऐसे भी मैंने बता दिए, 12 की टेबल है तो 12 12 12 जुड़ेंगे, 13 की टेबल है तो ऐसे 13 13 13 जुड़ रहे होंगे एक दूसरे में, 14 में 28, 14 में 28, 14 में 14 जोड़े 28, 28 में 14 जोड़े 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 14 जोड़े 70। ये मैंने बता दिया। एक मल्टीप्लाई का तरीका भी मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपको निकालना है 15 3 जा, 15 3 जा आपको निकालना है, आपको नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 15 3 जा तो 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 और 1 कैरी था तो हो गया 4, तो 3 5 जा 15, ये भी निकाल लेंगे। मान लो हमें 18 5 जा निकालना है तो 18 5 जा भी हम निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान है। मल्टीप्लाई तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है हमें तो 18 5 जा तो 5 8 जा 40, मल्टीप्लाई हैं गुणा है मैं आपको करना सिखाऊंगा, जिस पे आता है वो देख लीजिए। 5 8 जा 40, 4 हासिल, 4 कैरी हो गया, और 5 1 जा 5 और 4 90, तो ये 90। तो ये देखिए, मान लो आपको निकालना है, कोई भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी, जैसे 15 का निकालना है आपको, 15 6 जा, तो 15 6 जा हम निकाल लेंगे। तो 15 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किस में, 6 में, तो 6 5 जा 33, 6 1 जा 6 और 3 90, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें 12 6 जा निकालना है, 12 6 जा हम निकाल लेंगे। 12 6 जा कैसे निकालेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6 में, तो 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 6 और 1 7 72, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर भी निकाल सकते हैं। कई तरह तरीके मैंने आपको बता दी मल्टीप्लाई के। अब 20 से ऊपर की कैसे टेबल लिखते हैं वो और मैं बताता हूँ, लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद टेबल्स पहाड़े आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा पहाड़ों को पढ़ना सीखा, 2 से 20 तक पहाड़े हम पढ़ना सीखे। अब तो कोई सा भी पहाड़ा आप बोल सकते हो, 4 तरीके से मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में पढ़ना सिखाया। इसके अलावा मैंने किस तरह से एक दूसरे को लिंक करना सिखाया, ठीक है, एक दूसरे से कैसे लिंक कराया, खुद में कैसे लिंक है और बीच में से कैसे निकालेंगे,
तो पहाड़े लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, वो मैं बीच में से ही बता दूंगा और आपको उस तरीके बता दूँगा। मान लो आपको लिखना है 23 का पहाड़ा लिखना है, तो 23 का पहाड़ा लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, तो किसी को याद भी नहीं होता। तो अब लिखे कैसे? अगर लिखना है तो, मैं याद करने की नहीं बोल रहा हूँ, याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, अगर लिखना है कॉपी में तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2 का पहाड़ा एक तरफ लिख लीजिए, इनको अलग अलग कर लेंगे। 2 का पहाड़ा क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आ जाएगा आपको। 3 का क्या है? 3 6 9 12 15 18, ठीक है, 3 6 18 है, 3 7 21, 3 9 24 और ये हो गया 27 और ये हो गया 30। तो हम करेंगे क्या? सीधे से सिंपल है, बहुत आसान सा तरीका है। इन्हें जो है सीधा सीधा उतार लेंगे। 2 और 3 है, इसे उतार लेंगे 23। 4 और 6 46, सिंगल सिंगल को ऐसे उतार लेते हैं। 6 9। अब क्या करेंगे? जब डबल डिजिट आ जाएगी, अभी तो सिंगल सिंगल से उतार लिया हमने, तो डबल डिजिट जब आ जाएगी पीछे वाले को तो ऐसे ही उतार लेते हैं, जैसा है उतार लिया, ठीक है। इस वाली को क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं और पीछे वाले को ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं, पीछे वालों को ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं, आगे वालों को प्लस कर लेते हैं। अगर डबल नंबर आ जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ 5 था तो 10 और 1 11, ये 8 था तो 12 1 13, यहाँ 1 था लास्ट वाला, इनको आपस में प्लस किया 16, ये 4 था इसे उतार लिया, 16 और 2 18, ये इस 7 था इसे उतार लिया और 18 और 2 जो हो गए 20, ये लास्ट का ऐसे उतार लिया और 20 और 3 हो गए 23। तो इस तरह से ये टेबल बन गई। लास्ट वाले को ऐसे उतार लेते हैं, ये जो है 2 डिजिट आ जाती है और बाकी के इनको प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये टेबल जो आई आपके सामने ये आ गई 23 की टेबल। ऐसे कोई सी भी टेबल आप लिख लीजिए, वो आप बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि कोई सी भी आप नहीं आ रही, मान लो 41 की टेबल आप पे नहीं आती है, 42 की नहीं आती है, 43 की नहीं आती है, कोई भी आप टेबल लिख लीजिए, खुद की भी लिख लीजिए। जैसे 41 की नहीं आ रही है तो 4 की टेबल एक तरफ लिख लीजिए, 1 की टेबल एक तरफ लिख लीजिए, 4, ठीक है, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। इसे आप तेरे से लिख सकते हैं। 1 की क्या होती है? 1 की तो वही होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 10। मैंने क्या बताया था? सिंगल वालों को ऐसे ही उतार लेते हैं 41, सिंगल वाले हैं ऐसे उतार लेंगे। अब ये 2 आ गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे इसे? मान लो ये 2 आ गए हैं तो ये 1 2 3 था, इसे ऐसे टेज उतार लेंगे, 3 को 3 उतार लेंगे, कुछ है ही नहीं प्लस करने को, तो ये ऐसे उतार लेंगे, इसे 123 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 था, 4 उतार लिया 16 आ गया, सॉरी 4 उतार लिया 16 आ गया। ऐसे ही 205 आ गया, ऐसे ही 246 आ गया, ऐसे ही 287 आ गया, ऐसे 328 आ गया, 369 आ गया। और ये 0 था, 0 का 0 उतार लिया, 40 में +1 कर लेंगे क्योंकि 2 डिजिट आ गई हैं, तो 410। तो ये हो गई 14 की टेबल, तो ये 41 की टेबल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कोई सी भी टेबल हो, कोई सा पहाड़ा हो, आप लिख सकते हैं। भाई ये याद रखिए, सिंगल सिंगल है तो ऐसे ही उतर जाएंगे, सीधे सीधे उतर जाएंगे। यहाँ कोई डिजिट नहीं थी तो 3 को 3 उतारा, 12 उतार दिया, कोई प्लस करने को है था ही नहीं। 5 को 5 उतारा, ऐसे 6 को 6 उतारा, फिर बाकी के यूँ ही आ गए। यहाँ 2 डिजिट थी, 0 को उतार दिया मैं लास्ट वाले को, और 40 में 1 जोड़ दिया क्योंकि 2 डिजिट थी, यहाँ डिजिट सिंगल थी। 9 को 9 उतार दिया 36, 8 को 8 उतार दिया 32, ऐसे उतार दिया। तो इस तरह से हो जाते हैं, कोई सी भी टेबल आप कर सकते हैं। और बीच में से अगर कोई पूछता है तो देखिए, टेबल को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, 20 तक टेबल याद हो जाती है, लेकिन बीच में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जुगाड़ देखनी पड़ती है। जैसे कि 40 की टेबल है तो हमें मालूम है 40 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 40 जोड़ेंगे तो 160, 160 में 40 जोड़ेंगे तो 200, ठीक है, 200 में 40 जोड़ेंगे 240। इस तरह से टेबल बनती चली जाएगी। 280 फिर जोड़ेंगे 320, फिर जोड़ेंगे 360, फिर जोड़ेंगे 40, तो 440 की टेबल है तो 40 40 जुड़ेगा, ठीक है। अगर बीच में से कोई पूछता है, मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ ले कोई कि जो भाई 19
2 जा कितना होता है। तो अगर आपको याद है तो बता देंगे कि 32 होता है, वरना मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि 19 का आप क्या करें, 19 का मल्टीप्लाई कर लें। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। मान लीजिए आपसे पूछे 25 6 जा कितना होता है भाई, तो आप बता नहीं पाएंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, 6 2 12 और 3 50। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, किसी भी टेबल को बता सकते हैं। मान लीजिए 44 का आपसे पूछे 8 बार क्या होता है, 44 8 जा, तो आप 44 8 कर लीजिए। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3। अगर आपको लिखना आता है ना, सॉरी 8 4 जा 32 और 3, 8 4 जा 32 का 3, 8 4 जा 32 और 3 35, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, तो 352 आ जाएगा। मान लीजिए आपने से पूछा 71 6 जा कितना होता है, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। ऐसे ही पूछा आपसे 84 7 जा बता दो भाई, तो 7 4 जा 28 का 2, 7 8 जा 56 और 2 58। तो इस तरह से बीच में से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिवीज़न में काम आता है। डिवाइड जब हम कराएंगे, भाग जब कराएंगे, तो इस तरह से हमें गुणा कर करके देखने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह से बीच में से ही बता सकते हैं, पिछले से भी बता सकते हैं, और एक दूसरे से लिंक करके बता सकते हैं। और ऐसे किसी भी तरह की टेबल आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से भी आप जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपको ऐसे कर सकते हैं 40 एकम 40, ठीक है, 40 दूनी 80, ठीक है, 40 तिया 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, ऐसे भी टेबल निकाल सकते हैं। 40 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, इस तरह से भी आप टेबल निकाल सकते हैं। 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, इस तरह से भी टेबल आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके। प्लस करके भी कर सकते हैं, 40 में 40 जोड़ा, 80 80 में फिर 40 जोड़ा, फिर 120, फिर 120 में फिर 40 जोड़ा, इस तरह से भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इस तरह से 2 से लेके मैंने 100 तक और अनंत तक ही मान लीजिए, कोई भी टेबल आप 100 तक आसानी से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। बोलना आप सीख गए। आई होप आपको ये पहाड़ याद हुए होंगे, टेबल से याद हुई होंगी। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज थोड़ा सा। तो मेरा बस यही मोटिव है कि बच्चा जिसमें मैथ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, 0 से लेके एडवांस तक चलेंगे, बिल्कुल नहीं आता वो, वहाँ से लेके एडवांस तक चलेंगे। तो बस प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन करना है। मैथ रिवीजन मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं अंशुल सर आपको इसी तरह से प्यारी प्यारी वीडियो लाता रहूँगा। मैथ क्लास चलती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। इसके बाद हम ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग करेंगी, इसी टेबल पे बेस्ड होती हैं कि बार बार जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतना ही है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, आपके बच्चे छोटे छोटे आसपास हैं तो उनको जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है इसी नाम से, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं कि आज ये वीडियो डाली गई है, वहाँ पे आके देख सकते हैं डेली की डेली, और नई नई न्यूज़ वहाँ पे देते रहते हैं। वर्कशीट भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे ही बेसिक खत्म होगा वर्कशीट कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, 9 10 कराएंगे, फिर प्रोग्राम, फिर जो कंपटीशन की तरफ चलेंगे मैथ में। ऐसे धीरे धीरे हम जो चलेंगे और सारी की सारी कंसेप्ट जो मैथ के ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और शायद मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। और पेरेंट्स भी सीख कर बच्चों को जो पढ़ा सकते हैं, और बच्चों को देख सकते हैं कि वो ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं कोई। तो मेरा बस मोटिव यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाना ये सब चीज़, और अच्छे से अच्छी स्टडी आपको देना। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं, और फिर जो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।